तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिस्टिंग करने से पहले अगर हम लोगों का अकाउंट क्रिएट हो गया है, सेलर सेंटर क्रिएट हो गया, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें सहूलत किस तरह से मिलती है। इन फेस के हमें ऑर्डर आता है और हम इनका प्रोसीजर ये है कि अगर कोई ऑर्डर आता है तो आपने उस ऑर्डर को दराज हब पे ड्रॉप करना है। और गुजरावाला की बात करूँ तो दराज हब गुजरावाला में शहीनाबाद के पास है। तो इतनी दूर आने जाने में जो हमारे प्रॉफिट मार्जिन दिख रहे हैं वो वैसे ही मतलब पूरे हो जाएंगे, हमें कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने एक फैसिलिटी दी हुई है दराज वालों ने कि आपके घर के पास अगर कोई टीसीएस या लीपर्ड वगैरह कोई है, क्योंकि ये उनके साथ इनकी होती है आपस में, तो आप इनसे पहले लाइव चैट पे बात कर सकते हैं। दराज पे, दराज के जब सेलर सेंटर, आपको दोबारा से बता दूं, दराज का सेलर सेंटर जब क्रिएट हो जाए उसके अंदर एक ऑप्शन होती है लाइव चैट की। आपको मैं लाइव चैट की एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ से इसका इंटरफेस है ये हमारे सेलर सेंटर का। तो यहाँ से नीचे आए तो ये नीचे एक ऑप्शन आता है लाइव चैट का, ये वाला। यहाँ से हम लाइव चैट पे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम यही होता है कि हम पहले देखते हैं हमारे घर के पास लिपर्ड है या टीसीएस है। अगर कोई भी है तो इनसे यहाँ जाके बात करनी है कि ये चैट नाउ पे जाके बात करें कि हमें दराज हब हमारे जो रेजिडेंस है वहाँ से दूर पड़ रही है। तो आप ऐसा करें कि हमारे पास टीसीएस है या लीपर्ड है, इन दोनों में से किसी के भी साथ हमारा मैनेज कर दें। हम जो ऑर्डर्स आया करेंगे हम उन्हें ड्रॉप वहाँ किया करेंगे और वहाँ वो खुद शिप कर दिया करेंगे। तो आपका इस तरह से ये वाला काम चल जाएगा जो आप शिपिंग करते हैं। क्योंकि इसका ये है ना कि दराज हब अगर दूर है तो फिर वो आने जाने में जो मार्जिन हमने रखे होते हैं वही निकल जाते हैं, फिर वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। तो जो घर के पास है तो वहाँ से आप अपना मैनेज कर लें सारा, और आपका प्रॉफ़िट जो है वो फिर निकल आता है उस तरीके से। अच्छा, ये था, ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली चीज़ थी कि आप अपना ये शिपिंग का ये चीज़ कर लें, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आती है इसमें कि हमने लिस्टिंग कैसे, ये कवर करेंगे कि लिस्टिंग कैसे करते हैं दराज़ पे। दूसरी, हम अपनी ब्रांड क्रिएशन ऑन दराज़, ब्रांड कैसे अपना क्रिएट करते हैं। और थर्ड है लाइव चैट पे बात किस तरह करते हैं। और उसके बाद ये है कि और हम लिस्टिंग हमने कर लिया और उसको रैंकिंग कैसे करते हैं। और उसके बाद फिर टॉपिक है हमारा कि रिव्यूज़ का हमारी सेल्स वेलोसिटी के साथ क्या ताल्लुक है। मतलब कि जो हम ऑर्डर आते हैं, हम अपने लिस्टिंग की होती है उस पे जो हम रिव्यूज़ आते हैं, उनका हमारी जो लिस्टिंग होती है उस पे क्या असर पड़ता है। और एंड वाला है कि लिस्टिंग प्रमोशन टूल्स होते हैं, ये कुछ टूल्स होते हैं, इससे हम अपनी जो लिस्टिंग होती है उसको कह लें कि उसको बूस्ट कर सकते हैं, उसको फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं। तो इस तरह से ये वाले टॉपिक्स हैं जो हम आज कवर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है कि हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग। एक्चुअली मेरे पास कुछ मेरा स्टोर ऑलरेडी रनिंग कर रहा है। तो मैंने एक प्रोडक्ट थी मेरे पास, वो मैंने लगानी तो नहीं थी, पर आज मैं ये इस सेशन के लिए वो प्रोडक्ट एज एन एग्जांपल आपके लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको एक एक तरीका पता चल जाए कि किस तरह लिस्टिंग होती है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो ये वाली हैं इस स्लाइड में, ये हम सब आज कवर करेंगे। मतलब कि डिटेल्स, स्टेप बाय स्टेप लाइव ट्यूटोरियल, ब्रांड क्रिएशन ऑन दराज, प्रोडक्ट नेम किस तरह चूज़ करना है, बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आती है। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं, फिल व्हाट्स इन द बॉक्स, व्हाट इज़ इन द बॉक्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हम लाइव सेशन में कि हम किस तरह लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। चलिए फिर हम अपनी लिस्टिंग की तरफ चलते हैं। ये आपका इंटरफेस आ गया, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट्स पे जाके ऐड प्रोडक्ट्स पे आते हैं। यहाँ से हम एक्चुअली मेरी जो कैटेगरी है वो टॉयज़ की है। तो मैंने इसी तरह एक टॉयज़ थी, कार टॉय थी, उसकी पिक्चर्स वगैरह मैंने सारी ली हैं। हाँ जी, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिक्चर्स का भी
बता दूँ? पहले मैं ये अपलोड कर लूँ, फिर आपको पिक्चर्स बताता हूँ कि किस तरह मतलब वो अपलोड होती हैं और किस तरह आपने उनकी फ़ोटोग्राफ़ी करनी होती है। अच्छा, ये यहाँ से पहले हम अपनी पिक्चर्स चूज़ कर लें कि हमने जो लगानी है उसपे। अच्छा, ये वो 2 तो एक्सेप्ट हो गई हैं, ये कह रहा है कि ये आपकी फ़ाइल 3 एमबी से ज़्यादा है तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं हो सकती और ये भी नहीं है वैसे। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर कुछ और लगा के ट्राई कर देंगे। नहीं, ये नहीं लगती। हम आइडिया लेने के लिए जल्दी से पिंटरेस्ट से कोई चीज़ें निकाल लेते हैं, कार्ट वॉइस की। अहमद, आप प्लीज स्क्रीन रीशेयर करेंगे क्योंकि ये जो है स्क्रीन रुक गई हुई है। रुकी हुई है, कब से रुकी हुई है? नहीं, मेहरबानी हमारी तो चल रही है भाई, विराट नहीं, वाली गाड़ी स्क्रीन पे है। चल रही है। सब कुछ हो रही है? हाँ जी। हाँ जी, सो रही है। जी, ठीक है। जी ठीक है, फिर हमारे ठीक है। जी, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से हम वो पिक्चर्स अपनी निकाल रहे थे। एक हम ये पिक्चर ले लेते हैं। ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। वैसे तो जो हम पिक्चर्स लेते हैं उसकी फ़ोटोग्राफ़ी मैं आपको बता दूँ कि जो हम हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी फ़ोटोग्राफ़ी किस तरह की होनी चाहिए। उसकी आपने फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आप ये करें कि कोई बॉक्स ले लें या दराज़ पे सर्च कर लें कि फ़ोटोग्राफ़ी बॉक्स होता है एक, वो आप ऑर्डर कर लें, ठीक है? उसमें अपनी प्रोडक्ट रख के उसका शूट करें अच्छे कैमरे से, कैमरे की रेज़ोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो मैंने पिक्चर्स अपनी ली हुई हैं, इनकी रेज़ोल्यूशन और इनके पिक्सेल्स वगैरह देखें कितने नाइस हैं। ये एक-एक चीज़ शो हो रही है पिक्चर्स की, ये देखें, प्रोडक्ट की एक-एक चीज़ शो हो रही है। इस तरह की आपकी फ़ोटोग्राफ़ी होनी चाहिए और मीन्स जब आप ले लेते हैं पिक्चर्स और आपने अगर ये देखना है कि मैं इसका बैकग्राउंड ऑफ व्हाइट किस तरह, तो वो भी एक टूल होता है, टूल भी आपको मैं बता देता हूँ पहले। ये है रिमूव बैकग्राउंड और दूसरा एक टूल है हम यूज़ करते हैं वो अ, वेट अ सेकंड प्लीज़। मैंने कैनवा की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, वहाँ से जो पिक्चर्स हैं वो एचडी डाउनलोड हो जाती हैं आफ्टर व्हाइट बैकग्राउंड। आपको एक पिक्चर मैं करके दिखा देता हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ें नहीं बताऊँगा जो जिसका इससे रिलेशन नहीं है। ये एक-एक चीज़ बहुत मायने रखती है कि आपकी जो पिक्चर है, पिक्चर का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। यहाँ से इम्पोर्ट फाइल करते हैं। चलें ये ले लेते हैं। ये हमने एक पिक्चर ले ली है। यहाँ से हमने एडिट फ़ोटो पे जाना है। पर ये तो ओहो! पर ये तो आप लोगों के लिए नहीं होगा क्योंकि ये तो मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है सब्सक्रिप्शन इसकी। दूसरा इस पे एक और चीज़ है कि एक और हमारे पास टूल है ऑनलाइन रिमूव बैकग्राउंड। यहाँ से भी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाते हैं। ये थोड़ा फ्री है पर अगर ज़्यादा एचडी क्वालिटी आपने लेनी है तो उसके लिए फिर पे करना पड़ता है पर काम चल जाता है यहाँ। अपलोड इमेज। ये इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया ठीक है और ये हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं।
ये देखें, ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। ये हम अब वहाँ लगा सकते हैं विद वाइट बैकग्राउंड। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारी जो हमने बैकग्राउंड है वो रिमूव कर लिया, ठीक है। अब सेकंड जो इसके बाद हमारा काम है वो ये है कि हमने पहले यहाँ पिक्चर्स हमने निकाली नहीं थी, ये 2 पिक्चर्स हम यहाँ से ले लें ज़रा। एक मिनट ज़रा। ज़रा काइंडली बताइएगा आपको स्क्रीन शो हो रही है दोबारा? हेलो? जी तस्वीर शो हो रही है लेकिन वो उधर स्टॉप हो गई हुई है। स्टॉप होगी, मैंने अगेन जॉइन की है। वीडियो देखें ज़रा दोबारा। अरुणा आप देखो, शो हो रही है? जी अहमद भाई अभी वो नहीं हो रही, वो जी भाई, जहाँ तो आपने रेड कलर की कार ला के खड़ी की थी ना, वो रेड जी वहीं पे, जी वहीं पे स्टॉप हो गई हुई है। बाकी को भी अरुण आपको भी ऐसी है? जी सेम ही आ रहा हाँ है। जी भाई। अच्छा, तो फिर अब मैं अहमद शेयरिंग स्टॉप करके दोबारा करें, रीशेयर करें। जी, अब आप लोगों की शो हो रही है स्क्रीन? जी आ रही जी है। भाई, हो रही है। अच्छा, आ गई, गूगल ठीक। क्रोम में टीम्स खुला हुआ है। जी, ठीक है। ठीक है, ये हमने पिक्चर्स अपनी इंस्टॉल वहाँ से ले ली हैं, ठीक है, एज़ एन एग्ज़ाम्पल। अच्छा, हम यहाँ से पिक्चर्स पे अपलोड करते हैं। दोबारा से आपको बता दें फिर। ये हम दराज के सेलर सेंटर पे आ गए हैं, इंटरफेस पे, ठीक है। जब आपका अप्रूव हो जाएगा, जिन-जिनका अप्रूव होगा उनको पता होगा। बाद में प्रोडक्ट्स में आके यहाँ से हमने ऐड प्रोडक्ट पे आना है। ऐड प्रोडक्ट पे आके यहाँ हमने कवर फोटो वाली इसकी दे दी है। हम इकट्ठी सेलेक्ट कर लेते हैं।